हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 5 के संस्कृत विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसको कहते हैं पहले सीखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए वर्णमाला के बारे में शुरू करते हैं। वर्णमाला पहले किससे कहते हैं ये जानेंगे। वर्ण अर्थात अक्षर के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर ही होते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन हैं। इनके अलावा 2 अयोगबाहु और 3 संयुक्त व्यंजन भी है। वर्णमाला में हम लोग वर्णा के बारे में 2 भेद जानेंगे। 2 भेदों में पहला भेद यह है स्वर वर्णा। स्वर वर्णा किसको कहते हैं उसके परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वर्णों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे स्वर के बारे में निम्न हैं अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। दूसरा व्यंजन वर्णा। अभी व्यंजन वर्णा के बारे में जानेंगे, उसके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उसके भेदों के बारे में भी जानेंगे। व्यंजन वर्णा का परिभाषा। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजन निम्न हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। इन संख्या के बारे में अभी जानेंगे। सबसे पहला यह है भेद क वर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। क वर्ग में कौन कौन सा व्यंजन वर्ण है ये जानेंगे। क, ख, ग, घ, ङ। चौवर्ग में च, छ, ज, झ, अ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। ये 4 हैं। जैसे य, र, ल, व। तीसरा ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। जैसे स, स, स्य, ह। चौथाई अयोगबाहु। जो वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन है उन्हें अयोगबाहु कहते हैं। ये 2 होते हैं। जैसे एक है अनुस्वर। अनुस्वर कहाँ लगाया जाता है इसके बारे में 2 शब्द हम लोग जानेंगे। मयंक, अंक। मयंक अंक को छोड़कर भी और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जहाँ पर अनुस्वर लगाया जाता है। दूसरा विसर्ग। विसर्ग कहाँ लगाते हैं हम लोग 2 शब्दों में देखेंगे। जैसे प्रातः, रामः आदि। 5वां नंबर पे है संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों को मिलकर एक कर दिया जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 3 संस्कृत व्यंजन रखे गए हैं। जैसे नंबर 1 पे क हलंत जोर स हलंत जोर अ
छ। नंबर 2 पे त हलंत जोर र हलंत जोर अ त्र। नंबर 3 ज हलंत अ हलंत अ ज्ञ। अभी हम लोग सीखेंगे शब्द रचना के बारे में। हम लोग जानते हैं शब्द किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक चिन्ह होता है जिसे हलंत कहते हैं। कई भी व्यंजन स्वर के बिना पूर्ण नहीं होता, अतः शब्द बनाने के लिए व्यंजन और स्वर दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग अभी उदाहरण से सीखेंगे कि हर शब्दों में व्यंजन और स्वर का मेल कैसे हुआ है। जैसे राजा, र हलंत जोर आ जोर ज हलंत जोर आ। दूसरा लता, ल हलंत जोर अ जोर त हलंत जोर आ, लता। इस प्रकार वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। इसके साथ साथ इसको हम लोग वर्ण सम्मेलन भी कह सकते हैं। वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है, या तो वर्ण वियोग भी बोल सकते हैं या तो वर्ण विश्लेषण भी कह सकते हैं। चलो अभी कुछ उदाहरणों से इस जानकारी को और भी स्पष्ट करते हैं। जैसे क हलंत जोर अ जोर म हलंत जोर अ जोर ल हलंत जोर अ कमल। म हलंत जोर री जोर ग हलंत जोर अ मृग। नंबर ग छ हलंत आ हलंत छ हलंत जोर आ जोर त हलंत जोर र हलंत जोर अ छात्र। स हलंत जोर उ जोर र हलंत जोर य हलंत जोर अ सूर्य। र हलंत जोर आ जोर ज हलंत जोर अ जोर न हलंत राजन। व हलंत जोर ई जोर द हलंत जोर य हलंत जोर आ विद्या। कवि क हलंत जोर अ जोर व हलंत जोर ई कवि। बालिका ब हलंत जोर आ जोर ल हलंत जोर ई जोर क हलंत जोर आ बालिका। चलो इन सब उदाहरणों से हम लोग आज शब्द रचना के बारे में अच्छा से सीख लिए। धन्यवाद।